हेलो नमस्कार दोस्तों, सिद्धूजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जिज्ञासा, अदिति, आयुषी, प्रिंस, मान्या, आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्णों के उच्चारण स्थान। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे वर्ण हैं इनको प्राण तत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। देखिए, जो हमारे ये व्यंजन वर्ण हैं इनको कई तरह से बांटा गया है। एक तो उच्चारण के हिसाब से, दूसरा प्राण तत्व। प्राण तत्व का मतलब होता है मुंह से निकलने वाली हवा या वायु। यानी जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हमारे मुंह से एक प्रकार की हवा निकलती है, वायु निकलती है, जिसके द्वारा क्या होता है, कोई ना कोई वर्ड उच्चारित होता है। उस हिसाब से प्राण तत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अब देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, लिखना स्टॉप करिए। अल्प प्राण और महाप्राण होते क्या है, आपको ये बताना। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। मैंने आपको हिंदी पढ़ाते समय ये बताया है कि जब भी आप किसी भी वर्ड को पढ़ना है, आपको कोई चीज पढ़ना है, तो उस शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करिए। जब आप उस शब्द का अर्थ निकाल देंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है। देखिए, कह रहा है अल्प प्राण। अल्प मीन्स होता है थोड़ा या कम। अल्प मीन्स क्या होता है, थोड़ा या कम। और प्राण मीन्स होता है वायु। यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख से कम हवा निकले, या क्या है, अन्य व्यंजन वर्णों की अपेक्षा कम हवा निकले, वे हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। देखिए, महा का मतलब क्या हुआ। महा मीन्स होता है ज्यादा, बड़ा। आपने सुना भी होगा किसी में उपसर्ग महा लगा दिया जाता है, तो क्या प्राण में लगा दिया गया महा। महा मीन्स हो गया बहुत सारा या बहुत। महा मीन्स हो गया ज्यादा, और प्राण मीन्स वायु। यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में हमारे मुख से ज्यादा हवा निकले, वो हमारे महाप्राण कहलाते हैं। अब देखिए, जो है हमारे ये व्यंजन वर्ण है, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, हा। ये हमारे व्यंजन वर्ण है। अब हम इसको कैसे जानेंगे कि किस वर्ण में, किस वर्ण को लिखते समय कम हवा निकल रही है मुंह से या ज्यादा हवा निकल रही है। हाँ, तो देखिए, हमारे जो पहले, देखिए मैंने आपको बताया था ये क वर्ग है और क वर्ग का ये पहला वर्ण है, फर्स्ट वर्ण है। यानी ये सारे वर्ण फर्स्ट है। ये कौन से हैं, सेकंड है। ये कौन से हैं, थर्ड है। ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। कहने का मतलब, अल्प प्राण में हमारे जो फर्स्ट वर्ण है, थर्ड वर्ण है और फिफ्थ वर्ण, यानी किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण और या, रा, ला, वा, ये हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। कैसे हम लोग, देखिए, ये जो यारा लावा वाली लाइन है ये हमारी अल्प प्राण होगी। अब स्टॉप। देखिए, जो हमारे ये किसी भी वर्ग के, ये क वर्ग है, क वर्ग के पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण, देखिए आप गिनिए, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो आपका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण और या, रा, ला, वा, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। बाकी जो बचे, यानी सेकंड और फोर्थ, ये हमारे महाप्राण होते हैं। और ये जो हमारे सा, सा, तीनों सा और हा होते हैं, ये हमारे महाप्राण होते हैं।
फिर से देखिए, अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनको बोलने में मुंह से कम हवा निकले, कम एनर्जी खर्च हो, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। जिनको बोलने में मुंह से ज्यादा हवा निकले, उन्हें हम क्या कहते हैं? ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। अब देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि अल्प प्राण और महाप्राण, लेकिन आप कैसे जानोगे कि किसको बोलने में कम हवा निकल रही है कि ज्यादा? पहली चीज। दूसरी चीज, आपसे डिफिनीशन भी पूछी जा सकती है। ऐसे कौन से व्यंजन वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय मुख से कम हवा निकलती है? अगर कम हवा निकलती है तो अल्प प्राण। अगर आपसे पूछे ज्यादा हवा निकलती है, ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो महाप्राण। अब देखिए, आपको याद करने का सबसे बढ़िया, आप एक तो ये याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? याद करने के लिए 1 3 5 यारा लावा अल्प प्राण। एक तो ये हो गया, एक हो गया, 2 4 सा 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 हा महाप्राण। या तो आप इस तरह याद कर लीजिए, ये 1 3 5 क्या है? 1 3 5 कोई गिनती नहीं है। 1 3 5 यानी हर वर्ण के पहले वर्ण, हर वर्ग के पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण, ये हमारे अल्प प्राण में आएंगे। और साथ में या रा ला वा, ये हमारे अल्प प्राण आएंगे। दूसरे कह रहा है 2 और 4। 2 4 का मतलब है का वर्ग का दूसरा वर्ण, चा वर्ग का दूसरा वर्ण, का वर्ग का दूसरा वर्ण, ता वर्ग का दूसरा वर्ण, पा वर्ग का दूसरा वर्ण, साथ में शा सा सा हा। उसके अलावा आपके हर वर्ग के चौथे वर्ण घा झा ढा धा भा, ये हमारे महाप्राण आएंगे। और दूसरा तरीका आप याद करने का, पहले तो आप इसको याद कर लीजिए, 1 3 5 यारा लावा, ये अल्प प्राण होते हैं। 2 4 शा सा सा हा महाप्राण होते हैं। दूसरा तरीका है, देखिए, जब आप इसको इंग्लिश से रिलेट करिए। अब इंग्लिश से कैसे रिलेट करिए? आप लोगों को इंग्लिश में ककहरा आता होगा, किसको क्या कहते हैं? जैसे के ए का, के एच ए का, जी से गा, जी एच ए हा, एन से अंगा। आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया है? अल्प मीन्स कम होता है। अल्प मीन्स कम होता है। क्या होता है? कम। अल्प मीन्स कम। तो आप बताओ, इसमें कम लेटर है कि नहीं? के है, इसमें 2 लेटर है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। तो हमारे जो कम वाले हैं ये अल्प प्राण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण। अल्प मीन्स कम होता है, और जिसमें कम एनर्जी लॉस होती है उनके लेटर भी कम कम है। और महा मीन्स होता है ज्यादा, तो जिनमें ज्यादा लेटर हैं और जिनको बोलने में ज्यादा एनर्जी लॉस होती है वो हमारे महाप्राण होते हैं। देखिए, 4 को देख लीजिए, सी एच ए और झा, सी एच एच ए, जे ए जा, जे झा, जे एच ए, एन से देख लीजिए। तो आप ये समझिए कि जो पहले वर्ण है, तीसरे वर्ण है, पांचवें हैं, ये अल्प प्राण में आते हैं। जो दूसरे हैं और पांचवें हैं, ये महाप्राण में आते हैं। आपने 4 वाले को 5 कह दिया। थैंक यू। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें।